तो भाई अगर आपने इस वीडियो पे क्लिक करा है तो इसको शुरू से लास्ट तक देखना, ठीक है। अब बहुत बच्चे क्या होंगे जो सीधा लास्ट में जाएंगे और कट ऑफ देख लेंगे, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैंने बाकी चीज़ें इसमें आपकी डिस्कस करी हैं, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि आपने हज़ारों वीडियो देख ली हो, उसमें वो चीज़ें डिस्कस ना हो, तो उसको देखना, उसके बाद जो है भाई आप कट ऑफ पर जाना। क्योंकि बहुत सारे जो फैक्टर हैं इसमें जो है आपके होने वाले हैं, मैंने देखे AWTPO। वैसे मैं इस पर कोई वीडियो बनाने वाला नहीं था, लेकिन जैसे मैंने दिल्ली पुलिस कांस्टेबल HCM में बनाई, ठीक है, फिर उसके रॉन्ग क्वेश्चन मैंने बताए, तो इसके लिए बच्चे बोलने लगे कि इसके ग्रुप बना दो। तो मैंने इसके लिए भी भाई ग्रुप बना के आपके रॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करे थे कल। बाकी अगर आपने नहीं देखे तो देख लेना, क्योंकि उसको ऐड करने के बाद ही जो है सेव स्कोर रहेगा, ठीक है। जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन होंगे आपके शिफ्ट में, उनको देख लेना, ठीक है। तो हर शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन है उसके हिसाब से। बाकी नॉर्मलाइजेशन में इसमें ज़्यादा फैक्टर नहीं, मतलब ज़्यादा कोई इंटरफेरेंस नहीं आएगा, क्योंकि एक तो शिफ्ट कम थी, और जो ईजी शिफ्ट और हार्ड शिफ्ट में फ़र्क है वो ज़्यादा नहीं है, ठीक है। तो भाई इस वीडियो को आप पहले लाइक कर दो, ठीक है, और जो बच्चे एग्ज़ाम दे के आए हैं उनके साथ शेयर कर दो, ताकि जो ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक ये मतलब कि वीडियो पहुंच जाए, ठीक है। और काफ़ी ज़्यादा मैं इसमें चीज़ें लेके आया हूँ, आपको बस शांति से बैठ के देखना है, ठीक है, वीडियो को। बाकी ये जो मैंने कट ऑफ बनाई है, ठीक है, ये आपका जो रैंक मित्रा पे डाटा दिखा रहा होगा, ठीक है। आपने अगर रैंक मित्रा पे अपनी आंसर की चेक करी होगी, तो उसमें जो नॉर्मलाइज स्कोर दिखा रहा होगा, तो उसके बेसिस पे है, ठीक है, रॉ बेसिस पे नहीं है आपकी ये। क्योंकि मैं देखो जब भी मैं ये, क्योंकि मेरी शिफ्ट वाइज मैंने नहीं बनाया, ये मैंने फाइनल आपका स्कोर बनाया, ठीक है, जो कट ऑफ रह सकती है कैटेगरी वाइज, फीमेल की भी और मेल की भी। तो इसलिए जो है भाई वो मैंने नॉर्मलाइजेशन के बेसिस बनाया है। तो नॉर्मलाइज स्कोर देख लेना अपना, ठीक है, रैंक मित्रा पे। अब हो सकता है किसी के 3 नंबर कम हो रहे होंगे, किसी के बढ़ रहे होंगे, तो उसके हिसाब से। बाकी रॉन्ग क्वेश्चन का भी फैक्टर है, तो ये इतना ज़्यादा इसको मतलब स्ट्रिक्टली मत लेना कि भाई अगर मैंने जो बता दी उसी पर रहो, क्योंकि 2 3 4 नंबर जो है आपकी शिफ्ट में जो आपके रॉन्ग क्वेश्चन के नंबर मिलेंगे, तो हो सकता है कि आपके नंबर बढ़ जाएं। और देखो ये आपकी, देखो पहले 2023 वाली जो 22 वाली वैकेंसी थी उसका डाटा है, 857 जो है आपके टोटल वैकेंसी थी, ठीक है। ये बॉयज़ की थी और ये आपकी फ़ीमेल की थी, ठीक है, मतलब मेल और फीमेल की। ये आपकी कैटेगरी वाइज थी, ठीक है, आप देख सकते हो। और इसको बताने का क्या रीज़न है भाई, क्योंकि मैं इसके पहले आपको ये दिखा रहा था कितने बच्चे बुलाए थे। तो भाई 857 कुछ वैकेंसी थी, तो आपके अगर लगाओ तो 19 या 18 19 कुछ गुना है, तो हम 20 ही मान लेते हैं, ठीक है, कि 20 गुना आपके बच्चे जो हैं फिजिकल के लिए बुलाए थे। अब उसमें से भाई आधे से ज़्यादा तो आपके एबसेंट हो गए, ठीक है, ये टेम्प्रेरी अनफिट हो गए। आपके जो प्रेजेंट थे वो इतने थे, और जो नॉट क्वालिफाइड इतने थे, और आपके क्वालिफाई करने वाले 5356 थे। तो आप देख रहे हो, जो 16,000 बच्चे थे ऑलरेडी जो है आपके मतलब कि 1/3 हो गए। आपका जो कंपटीशन था वो फिजिकल में ही आपका 1/3 रह गया। यानी कि अगर 3 बच्चे हो रहे हैं तो उसमें से सिर्फ एक बच्चा ही सिलेक्ट हो रहा है। बाकी ये है आपका डाटा, जो आपका ट्रेड टेस्ट होता है, और आपका ये, ठीक है, रीडिंग एंड डिक्टेशन वाला, और प्रोफिशिएंसी इन कंप्यूटर ऑपरेशन। तो इसमें कितने बच्चे एब्सेंट थे भाई देख लो यहाँ पर, ठीक है। और आपके प्रेजेंट कितने थे, ये आपके प्रेजेंट थे, और क्वालिफाई करने वाले ये थे, ठीक है। तो ये थे भाई आपके फाइनल। अब इसके बाद जो है आपकी फाइनल कट ऑफ बनती है, ठीक है। तो वो जो है भाई बढ़ के आई थी। अब मैं उसको बता देता हूँ कि आपकी क्यों बढ़ के आई थी, ठीक है। देखो, जो आपकी एक होती है फाइनल कट ऑफ, और एक होती है आपकी जब भी रिटर्न एग्जाम की आएगी, तो उसमें बहुत ज़्यादा फर्क इसलिए हो जाता है। जैसे अगर आपने अभी जो मैं बताऊंगा वो तो है आपकी आपके स्कोर के हिसाब से, ठीक है। लेकिन फाइनल कट ऑफ जो है भाई, जो बहुत लोग बता रहे हैं, ठीक है, और आप लोग चाह रहे हो इसलिए बता रहे हैं, आप लोग बोल रहे हो फाइनल कट ऑफ बताने के लिए, और वो कुछ भी तुक्का मार दे रहे हैं। तो एक बात बताओ, इसमें एक तो आपको ये नहीं पता कि कितने बच्चों के पास एनसीसी सर्टिफिकेट है, और एक चीज़ और होती है इसमें जिसके नंबर मिलते हैं, वो है ये। मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है, एक सेकंड रुको। एक तो एनसीसी के नंबर मिलते हैं, और एक यहाँ पे देख रहे हो आप, ठीक है। तो ये वाला भी एक क्राइटेरिया होता है इसमें, जिसने जो बच्चे राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी से पढ़े होते हैं उनको इतने नंबर जो है एक्स्ट्रा मिलते हैं। अब डिस्टिंक्शन, ठीक है, अगर आपने स्कोर करा हो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, या पास पास क्लास, ठीक है, तो इसके हिसाब से आपके नंबर मिलते हैं। अब ये आपको पता ही नहीं कि कितने एस्पिरेंट हैं जो ये मतलब कि जिनके पास ये सर्टिफिकेट है, या फिर जिनके पास एनसीसी है। तो आप कैसे आप बता सकते हो कि फाइनल में कितने बच्चे इनको इनका फ़ायदा उठा पाएंगे। और सिर्फ 500 कुछ वैकेंसी हैं, तो भाई हमें पता ही नहीं है, इसमें सब 200 भी हो सकते हैं, ठीक है, ऐसे बच्चे 100 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ये इन बच्चों को जब ये नंबर मिलेंगे, ये वाले नंबर मिलेंगे, तो जो है कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है फाइनल पे। तो इसलिए जो इसकी आपकी फिजिकल की कट ऑफ और फाइनल कट ऑफ में बहुत ज़्यादा फर्क बैठ जाता है, ठीक है, क्योंकि इसका फिजिकल भी जो है आपका ज़्यादा हार्ड नहीं होता है। तो 50% से ज़्यादा बच्चे जो है इसको क्वालिफाई कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई इसीलिए जो है ये चीज़ें बतानी इसलिए ज़रूरी थी, क्योंकि बहुत लोगों को हवाबाजी में जो है भाई कट ऑफ तो बना दो, लेकिन कुछ पता नहीं होती चीज़ें, कि फाइनल कट ऑफ भी वही बता दी, और 2 3 नंबर बढ़ा, मतलब कि फिजिकल कट ऑफ भी वही बता दी, और फाइनल भी 2 3 नंबर बढ़ा के वही बता दी, ठीक है। तो ये बताना बहुत ज़रूरी था, और ये बहुत लोगों को पता नहीं होता। हालांकि जो एग्ज़ाम दे के आते हैं बच्चे उन्हें नहीं पता होता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब देखो,
इसके बाद जो है भाई आपका ये आपकी इसकी कट ऑफ गई थी, ठीक है। और ये जो आपकी कट ऑफ है ये फाइनल कैंडिडेट की थी, ठीक है। मतलब कि ये फाइनल कट ऑफ है। और आप देख रहे हो कि भाई इसकी जो मतलब कि रॉ बेसिस पे आपकी सॉरी जो फिजिकल कट ऑफ गई थी वो बहुत कम गई थी। लेकिन आप यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर जो है फाइनल कट ऑफ 76 यूआर की है, ठीक है। 76 यूआर की है, ओबीसी की 74 है, ईडब्ल्यूएस की 75 है। तो ये फाइनल कट ऑफ गई थी और जो आपके रॉ जो आपके फिजिकल कट ऑफ से बहुत ज़्यादा बढ़ के गई थी। और वो इसका रीज़न यही था कि जो आपके ये वाले बच्चे थे इनको नंबर फिजिकल के बाद मिले थे। और ये जो नंबर मिलते हैं आपके प्री में नहीं मिलते, मतलब कि फिजिकल से पहले जब भी आपका एग्जाम हुआ उसमें नहीं मिलेंगे। ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और फिजिकल में जब शायद बुलाते हैं तो वहाँ उसके बाद जो है फाइनल में जब बाद में जुड़ते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है कट ऑफ पे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ जाता है फाइनल वाली में। अब भाई नीचे आते हैं भाई, तो ये आपका फीमेल की थी आपकी पिछले साल की कट ऑफ फाइनल वाली, ठीक है। तो अब मैं नीचे आ जा रहा हूँ, ये देखो इस बार का है। और इस बार की जो आपकी कैटेगरी वाइज सब कुछ आपकी वैकेंसी यहाँ पर है, ठीक है। आपकी और बाकी मैं मेल और फीमेल की बात करूँगा। और एक्स सर्विसमैन और डिपार्टमेंटल का जो है भाई थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेड रहता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा आपकी वैकेंसी ही कम है। देखो वैकेंसी इतनी कम है तो फिर कैसे बताऊँगा मैं। तो इसलिए जो है भाई वो थोड़ा सा कोऑपरेट कर लेना, अपनी जो आपकी कट ऑफ रहती है पिछले साल के हिसाब से देख लेना, उतनी ही रहने वाली है, कोई ज़्यादा नहीं जाएगी, ठीक है। और ये फीमेल की आपकी वैकेंसी है। अब इसके बेसिस पे मैं बोलूँ कि भाई अगर आपके 126 वैकेंसी आपकी यूआर की है, ठीक है, बॉयज़ की, तो इसमें कितने बच्चे आपके क्वालिफाई करेंगे, ठीक है, आपके हर कैटेगरी के। और फीमेल में कितने करेंगे, तो उसके मैंने एक डाटा आपके लिए तैयार करा है, हुआ है ये, ठीक है। तो ये मेल के लिए है। और मेल के लिए भाई आपके 126 वैकेंसी हैं, तो कुछ इतने बच्चे जो है यहाँ पे फिजिकल के लिए क्वालिफाई करेंगे। ये आपके ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के, ये ओबीसी, ये एससी और ये एसटी। वहीं मैं बात करूं आपकी फ़ीमेल की, तो आपके शॉर्ट लिस्टेड जो बच्चे होंगे फिजिकल के लिए वो इतने होंगे, आपके ईडब्ल्यूएस के, ठीक है, ओबीसी, एससी और आपके एसटी, ठीक है। तो आपके टोटल जो है 3260 आपके फीमेल में। और अगर मैं बात करूं मेल में, एक मिनट, मेल की बात करूं तो 5700 आपके मेल में होंगे, ठीक है। तो इसके बेसिस पे ही मैंने जो है आगे की चीज़ें तैयार करी हैं कि आपके इतने बच्चे कितने बच्चे क्वालिफाई कर रहे हैं, एक ये मेन पॉइंट होता है। और कितनी वैकेंसी हैं और कितना बच्चे स्कोर कर रहे हैं। इन तीन के फैक्टर के अलावा कुछ और ज़्यादा मेन कुछ फैक्टर होता नहीं है। और इसी के बेसिस पे जो है कट ऑफ बनती है आपकी, ठीक है। तो इसलिए जो है भाई इसके बेसिस पे मैंने आगे का भी जो है एनालिसिस करा है। बाकी ये आपका जो है शिफ्ट वाइज स्कोर था, ठीक है। आप अगर देखोगे तो 53 आपका 54 ही मान लो इसको, ठीक है। 54 और ये 59, यानी कि 5 नंबर का सिर्फ फ़र्क है। यानी कि 2.5 नंबर प्लस हो सकते हैं, 2.5 नंबर माइनस हो सकते हैं, ठीक है। अब जैसे अगर आप मान के चलो, वैसे 2.5 नंबर माइनस भी नहीं, मतलब कि फिफ्थ, देखो ये शिफ्ट कुछ ज़्यादा ही जो है आपकी टफ हो गई है, ठीक है। और बाकी जो है ये आप देखोगे तो यहाँ की रेंज जो है एकदम बराबर ही है, 1 नंबर के ही दायरे में चारों शिफ्ट निपट गई, ठीक है। बाकी ये थोड़ी सी आपकी जो है इजी शिफ्ट होगी, ठीक है। तो ये आपकी चारों हार्ड है, ये इजी है। तो इसमें जो है आपको 1-2 नंबर 3-4 नंबर का नुकसान हो सकता है। बाकी इनमें जो है भाई आपका इतना ही रहेगा और 2-3 नंबर का फ़ायदा होगा, ठीक है। तो 55 अगर आप बीच का स्कोर मान लेते हो तो इनको जो है 2 नंबर मतलब कि आपको फ़ायदा मतलब कि इन शिफ्ट को फ़ायदा मिलेगा। और इन शिफ्ट को जो है आपका 3-4 नंबर का नुकसान मिलेगा, ठीक है। तो ये आपका ऐसे रहने वाला है। तो ये ज़्यादा कुछ फैक्टर नहीं पड़ेगा नॉर्मलाइजेशन का, इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं तो आपका ये मैंने जो आपका डाटा लाया है इसके बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये फाइनल कट ऑफ के लिए है, ठीक है। अभी जो है हमारे पास सिर्फ डाटा कितना है कि हमको पता है कि कितने बच्चों ने फॉर्म भरा था, कितने ने एग्ज़ाम दिया था, ठीक है। फॉर्म भरने वाले पता है, एग्ज़ाम देने वाले पता हैं, और उनका स्कोर पता है, ठीक है, मेल फीमेल वाइज। लेकिन हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चों के पास एनसीसी है, कितने बच्चे जो है भाई ये वाला सर्टिफिकेट लेके बैठे हैं। तो हमें जब फाइनल कट ऑफ अगर प्रिडिक्ट करने बैठेंगे तो वो एक मान के चलो कि एक सट्टा है, ठीक है, तुक्का मान लो कि भाई हमने तुक्का मार दिया और बाकी आगे चल के शायद से वो मैच भी हो जाए, लेकिन वो तुक्का माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि हमें जब डाटा पता ही नहीं है भाई तो फिर हम कैसे बता सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इसलिए यहाँ पर बताना जरूरी समझ रहा था, क्योंकि बहुत लोग जो है, अब देखो हर कोई वीडियो बना रहा है आजकल कट ऑफ पे। तो अब मैं क्या बोलूँ, ठीक है, लोग भी हैं जो अब 50-50 100-100 वीडियो बच्चे देख रहे हैं, ठीक है। अब आगे की एग्ज़ाम की तैयारी करने की जगह वो ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जो बाकी मेरे जो भाई बच्चे जुड़े होंगे वो उनको पता है, ठीक है। तो वो मेरी ही वीडियो का वेट कर रहे थे, ठीक है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि चलो यार इसकी भी इतनी डिमांड आ रही है तो मैं बना देता हूँ। अब चलते हैं भाई हम जो है अपनी कट ऑफ पे, ठीक है। अब जो आपका मेन जो चीज़ें हैं, ठीक है, आपकी मेरे हिसाब से जो कट ऑफ रहने वाली है वो क्या रहने वाली है, आपकी ये रहने वाली है, ठीक है। आपकी ये मेल की है और यहाँ पर देख लो, ठीक है। और अगर आप, ऐसा नहीं है कि भाई इसमें अगर 70-72 बोल रहा हूँ तो इतने ही हो सकता है कि 68 तक भी आपके हो जाए, क्योंकि रॉन्ग क्वेश्चन का भी कुछ अता पता नहीं है कि किस शिफ्ट में कितने आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक एवरेज अंदाज़ा है मेरे हिसाब से, ठीक है। और
क्योंकि अगर एसएससी रॉन्ग क्वेश्चन जो आपके चैलेंज जो आपने करे हैं उसके हिसाब से एसएससी के हिसाब से नहीं हुए तो उसके नंबर नहीं देगी, क्या पता। और हो सकता है कि आपको अपनी शिफ्ट के रॉन्ग क्वेश्चन ना पता हो और उसके आपको बाद में नंबर मिल जाए और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो वो चीज़ सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। बाकी अगर आप सोच रहे हो कि भाई फिजिकल के लिए क्या हो सकती है कट ऑफ, तो ये अब मेरे हिसाब से यूआर की है, ओबीसी की आपकी 68 से 70, ईडब्ल्यूएस की 68 से 70, एससी की ये और एसटी की ये रहेगी, ठीक है। फीमेल की बात कर लेते हैं, ठीक है। और फीमेल की मेरे हिसाब से ये रहने वाली है, यूआर की 62 से 64, ओबीसी की 60 से 62, ईडब्ल्यूएस की 60 से 62, एससी की 52 से 54, एसटी की 48 से 50। बाकी भाई एससी एसटी तो मैं यही बोलूँगा कि जिन्होंने एग्जाम दिया है ना, ये मान के चलो भाई तुम्हारा हो ही जाएगा, क्योंकि फीमेल में एससी और एसटी का जब रैंक मित्र पे डाटा चेक करोगे तो स्कोर बहुत ही कम, बहुत ज़्यादा कम बैठ रहा है। तो मेरे हिसाब से जो है मैंने ये मिनिमम कट ऑफ है भाई, मतलब कि मेरे हिसाब से मैंने खींच के बनाई है इतनी। और ये अगर मैं 45 बताने वाला था वैसे तो फिर बोलते कि बहुत कम बता रहे हो, तो मैंने इसलिए 48-50 करी है। अदरवाइज एससी एसटी फीमेल में तो भाई मेरे हिसाब से 45+ तो सेफ हो। एससी में नहीं तो, लेकिन एसटी में तो 45+ सारे सेफ हो, ठीक है। बाकी एससी में 50+ जो है सेफ हो, ठीक है। तो ये मेरे हिसाब से फीमेल की कट ऑफ रही है। अगर आपका इतना स्कोर बैठ रहा है तो भाई फिजिकल की तैयारी करते रहो, और अगर आप बाउंड्री पे बैठ रहे हो तो आप फिजिकल के साथ दूसरे एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है। बाकी इससे जो है बहुत सारे बच्चों का ये भी पता चल गया होगा कि है आपके एनसीसी के नंबर कब जुड़ते हैं, और बाकी जो आपके एक सर्टिफिकेट जो कौन सा कॉलेज है उससे करने से शायद से ये वाला है, ठीक है। ये मैंने भी बाद में देखा था, ठीक है। और कोई मेंशन नहीं करता अपने वीडियो में, पता नहीं क्यों नहीं करता। तो ये आपकी राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी के जो है नंबर मिलते हैं इतने इतने, ठीक है। बाकी इसके हिसाब से जो है फाइनल कट ऑफ में बहुत फ़र्क पड़ जाएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो भाई वीडियो को लाइक कर देना। बाकी अगर आपको इसके बाद भी सेटिस्फाई नहीं हो तो भाई आप फिर सेटिस्फाई हो नहीं पाओगे, 36,000 वीडियो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि हर कोई ही वीडियो बना रहा है इसके ऊपर, मेरे को फिर मेरा मन तो नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था, ठीक है। क्योंकि जब भीड़ चाल चलती है तो मैं उसमें नहीं जाना चाहता, लेकिन बहुत सारे बच्चे डिमांड करते हैं तो फिर वो चीज़ें करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो इसलिए जब मैंने वीडियो बना दी, अगर वीडियो थोड़ी सी लॉजिक लगाओ वीडियो में तो भाई आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बाकी टेलीग्राम ग्रुप जो है मेरा ज्वाइन कर लेना, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी। और उसमें जो शिफ्ट वाइज ग्रुप थे वो बने हुए हैं, ठीक है, आप जाके अभी भी ज्वाइन कर सकते हो। बाकी 2-3 दिन में जो है मैं उनको डिलीट कर दूंगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।